Hello, my dear students. Welcome to your EVS class. In this class, my dear students, we are going to start chapter number 11th of your book. And the name of the chapter is chapter number 11, The Art of Cartography, Direction and Measurement. मतलब हम इसमें ये देखेंगे about maps. कैसे maps वगैरह draw किए जाते हैं, है ना? हम बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, अपने घर का नक्शा, घर से स्कूल तक का नक्शा, है ना? तो बस नक्शे के बारे में है और नक्शे में कैसे हम चीजों को मेजर करते हैं। एक्चुअल में जो डिस्टेंस होता है वो तो हम नहीं दिखा सकते। ऑफ कोर्स हमारे स्कूल से लेके घर तक का डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 3 किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर तो मैप में नहीं दिखा सकते ना, तो हम कैसे मेजर करते हैं। डायरेक्शंस का क्या रोल होता है? डायरेक्शन मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बताना, मैप में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बताना, इसका क्या रोल है ना? सो ये सब चीजों को हम डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सबसे पहले क्या लिखा है? मैप्स। मैप्स क्या होते हैं? फ्रॉम रीडिंग टू द आर्ट ऑफ अ मैप क्राफ्ट। एवरी डे वी गो टू स्कूल, मार्केट और अवर फ्रेंड्स हाउस। हम हर रोज मार्केट स्कूल्स वगैरह जाते हैं। यस वी गो। हाउ कैन वी सर्च आवर वे विदाउट एनी हेल्प? कैसे हमें जगह रास्ता पता चल जाता है विदाउट एनी हेल्प? हम चले जाते हैं बिना किसी से पूछे पुछाए, हम चले जाते हैं। हमें पता होता है रास्ता कैसे सीधा जाना है, फिर लेफ्ट मुड़ना है, फिर राइट मुड़ना है। नई जगह जाना होता है तो हमें मैप्स की जरूरत पड़ती है, बट जहां जगह नहीं है तो वहां हमें बड़े इजीली हम पहुंच जाते हैं। सो फॉर दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो हमें इसके लिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को समझना पड़ेगा। मैप कैन हेल्प अस इन दिस वर्ल्ड because it shows the correct details with pictures and the correct ratio and the measurement. Of course ये हमें correct ratio and measurement बताती है, इसलिए हम maps यूज करते हैं। जैसे यहाँ निशा ने अपने घर का मैप बनाया है कि उसके घर में यहाँ कैटल रखने की जगह है, यहाँ छोटा रूम है, ये बड़ा रूम है, यहाँ नीम ट्री है, यहाँ मैंगो ट्री है। क्लियर? सो निशा ने अपने घर का हाउस बनाया, घर का मैप बनाया, जिसको उसने यहाँ पे प्रेजेंट किया कि उसके घर में कितने ट्रीज है, कितने कहाँ पे ट्रीज है, कहाँ वरांडा है, कहाँ पे क्या है। सो इन क्लास फोर्थ यू हैव प्रिपेयर मैप अरेंजिंग मैचस्टिक से, जैसे आपने पढ़ा था, जिसमें हमने वन मैचस्टिक को 1 फुट स्टेप से बराबर माना था। इन द सेम वे यहाँ पे 3 फुट स्टेप्स को 1 सेंटीमीटर के इक्वल हम मानेंगे इस मैप के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपने क्या बताना है? हाउ मेनी विंडोज आर देयर? यहाँ पे कितनी विंडोज आपको देखने के लिए मिल रही है इस मैप में, अगर हम देखेंगे तो। नेक्स्ट है हाउ मेनी नीम ट्रीज आर देयर? कितने नीम ट्रीज देखने के लिए मिल रही है? तो इस पिक्चर को देखिए, काउंट करिए। हाउ मेनी मैंगो ट्रीज देखने के लिए मिल रहे हैं? मेजर करिए। क्लियर? ओके, नाउ अब यहाँ पे आपके लिए एक्सरसाइज 1 में क्या लिखा? हाउ मेनी किचन्स। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछे गए। हाउ मेनी किचन्स आर मेड इन अ एरिया ऑफ अ बिग रूम? कितने किचन्स बन सकते हैं? नेक्स्ट है हाउ मेनी किचन्स कैन बी मेड इन द एरिया ऑफ अ यार्ड फॉर काउ बुल? ठीक है, कितने किचन्स बन सकते हैं उस एरिया में। सो मतलब ये एक्टिविटी के फॉर्म में आपको पूछा गया है कि कौन कौन सी चीजें कितने जगहों में मिल सकती है, बन सकती है। क्लियर? तो ये एक्टिविटी फॉर्म में था। अब यहाँ पे भी देखे एक्टिविटी 2 एक्सरसाइज 2 में भी आपको बताया एक अ विंडो इन किचन, 1 मोर डोर इन यार्ड फॉर अ बुल, काउ बुल। ठीक है, टोटल इतने ट्रीज है, मतलब ये सब चीजें आपको मेजरमेंट से रिलेटेड चीजें। अब हम देखते हैं मेन चीज, यूज ऑफ मैप्स एंड इट्स मेकिंग। यूज कहाँ होता है मैप्स का और कैसे मैप्स बनते हैं। सो व्हेन वी मेक अ बिग मैप into small ones, it is called a proportional reduction. आप क्या कर रहे हो? बिग चीज को मैप्स में स्मॉल करके दिखा रहे हो, इसी को प्रोपोर्शनल रिडक्शन कहते हैं। आपने उसको छोटा करके दिखाया। फॉर दिस द करेक्ट यूज ऑफ मेजरमेंट इज नेसेसरी। इस चीज के लिए आपको मेजरमेंट का करेक्ट यूज होना, पता होना, ये बहुत जरूरी है। हियर इज द मैप ऑफ निशाज हाउस इज बाय और मेड बाय रिड्यूसिंग करके दिखाया गया। मेक, इस तरीके से आप अपने घर का भी नक्शा बना सकते हैं। अब देखिए, अब इसको आपने क्या करना है? कुछ नहीं है, इस मैप को आपने पढ़ना है। यहाँ पे ना आपको स्टेटमेंट्स दी हुई है। अब ये आई वॉन्ट यू कि आप इसको करिए एज अ होमवर्क, क्योंकि ये आपको खुद पता चलेगा तब। यहाँ आपको कुछ नहीं किया, आपको बस मूव करने के लिए बोला। पहले आपने सीधा चलना है, फिर राइट चलना है, लेफ्ट चलना है। मैं आपको डायरेक्शन समझा देती हूँ, देखिए, ताकि जब आप इसको सॉल्व करें तो आपके लिए इजी हो जाए। सबसे पहले देखिए, ये ऐसी डायरेक्शंस आपकी है। इधर की साइड आपको ईस्ट मिलेगा, ठीक है, इधर की साइड आपको वेस्ट मिलेगा, ऊपर की साइड आपको नॉर्थ मिलेगा, नीचे की साइड आपको साउथ मिलेगा। ऐसे ये 4 डायरेक्शन में चीजें चलती है, आपको जाना रहता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्लियर?
इस तरीके से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में आपको जाना है, चलना होता है। क्लियर? सो अब आपको जिस जिस तरह से वो मूव करने के लिए बोलेगा आपने उस डायरेक्शन में मूव करना है। ये चीज यहाँ पे यही लिखी गई है। क्लियर? फिर उससे रिलेटेड ही आपको यहाँ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज में भी आपसे यही पूछा है ये वाले क्वेश्चंस कि आपका ये जगह कौन सी डायरेक्शन में है, गोंडा विलेज कौन सी डायरेक्शन में, वो आपको तब समझ में आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस इज योर होमवर्क। डन? कर लेंगे? इजी है, बहुत इजी। जैसे अभी मैंने आपको समझाया इस तरीके से ही आपने इसको सॉल्व करना है। क्लियर? सो दिस चैप्टर इज ओवर। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।